नमो नमः। मैं विशाल शर्मा रघु इंटरनेशनल स्कूल से आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 6वीं विषय हिंदी में आज का हमारा प्रकरण है पार नज़र के। तो छात्रों, पार नज़र के यह पाठ किसने लिखा और किसने इसको हिंदी में अनुवाद किया, वो आज हम पहले देख लेते हैं। तो पार नज़र के इस पाठ के लेखक हैं, इस कहानी के रचयिता हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर ने इस पाठ की रचना की थी। इनका जन्म 19 जुलाई 1938 में हुआ था। जन्मभूमि कोल्हापुर महाराष्ट्र। कोल्हापुर महाराष्ट्र में इन्होंने जन्म लिया था। प्रसिद्धि इनकी थी, भारतीय वैज्ञानिक थे। मुख्य रचना थी धूमकेतु, वामन की वापसी, उपन्यास कृष्ण विवर, नौलखाहार, विज्ञान कथाएं, अंतिम विकल्प। इनकी जो वैज्ञानिक कथा थी वो थी अंतिम विकल्प, छिपा हुआ तारा, विस्फोट और यक्षों की देन। ठीक है, ये तो हमारे क्या लेखक का परिचय हो गया छात्रों। अब आगे आते पार नज़र के। तो यह पाठ जो है जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा रचित पाठ है और इसकी हिंदी में व्याख्या की है रेखा देशमुख ने। तो रेखा देशमुख ने इसको हिंदी में अनुवाद किया है। छात्रों, पाठ का सारांश देखते हैं। इस पाठ में एक छोटू नाम का बच्चा रहता है जो कि कहाँ रहता है, मंगल ग्रह पर रहते हैं। जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं वैसे ही वे कहाँ पर रहते हैं, मंगल ग्रह पर रहते हैं। तो मंगल ग्रह में क्या होता है कि वो मंगल ग्रह के निचली सतह, मतलब मंगल ग्रह में एक सुरंग है और सुरंग के अंदर जो वो है मंगल ग्रह की जो धरती है, जो जमीन है, जो सतह है, उसके नीचे निवास करते हैं। एक दिन छोटू अपने पापा का पास लेकर और सुरंगनुमा रास्ते की ओर चल दिया। उस रास्ते में जाते हुए उसके पापा उस दिन घर पे ही थे क्योंकि छुट्टी थी। छुट्टी के अवकाश का दिन था। तो छोटू ने कार्ड लेकर पापा का और वहाँ पर उस सुरंगनुमा रास्ते पर चल दिया। रास्ते में जाते हुए उसने एटीएम जैसा अपना पापा का पास लगाया और दरवाज़ा खुल गया। लेकिन दरवाजे खुलते हुए छोटी को वहाँ पर जो वैज्ञानिक यंत्र थे उनको तकनीकी यंत्रों की जो है जानकारी नहीं थी और वह चलता गया। तकनीकी यंत्रों ने छोटू की फोटो खींच ली और जो है पैरों के निशान आ गए। खतरे की घंटी बजी और सिपाही ने छोटू को पकड़ लिया और पकड़कर उसके घर छोड़ दिया। छोटू की माँ ने छोटू को बहुत डांटा और बहुत मारा, लेकिन छोटू के पापा ने उस दिन उसको बचा लिया और कहा, बेटा आप ऐसे ही चले गए थे पास लेकर, तो हम जो है मंगल ग्रह की सतह के नीचे रहते हैं और हम ऊपर जाते हैं तो हमारे जो है स्पेस कोट होता है, हमारे कपड़े अलग होते हैं वो जिनमें हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो हम वे जो सपोर्ट के कपड़े रहते हैं और कुछ सिलेंडर ऑक्सीजन के जो वस्तुएं होती हैं हम उन्हें धारण करके ऊपर जा पाते हैं और वो भी कुछ विशेष कार्य से हम ऊपर जाते हैं। तो तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि ये जो है सुरक्षा हमें रखना पड़ता है बाहर काम पर जाने के लिए। छोटू ने कहा ठीक है और छोटू ने आगे यह काम करने की इच्छा भी जागृत की। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन कुछ समय बाद जो मंगल ग्रह पर पृथ्वी से अपनी जो धरती है वहाँ पृथ्वी से एक यंत्र गया और उस यंत्र की जानकारी कॉलोनी वालों को, जहाँ पर छोटू रहता था, कॉलोनी वालों को लगी और उन्होंने एक जगह सभा बुलाई और सभा में वे कंप्यूटर में देख रहे थे कि हाँ कोई जो यंत्र यहाँ मंगल ग्रह पर आया है
और उस यंत्र को देखते हुए पहले वाले ने कहा कि यदि हम इसको मतलब हमारे पास में इसको नष्ट करने की क्षमता है, ये जो हमारे मंगल ग्रह पर आया है इस यंत्र को हमारे पास में नष्ट करने की क्षमता है। दूसरे ने कहा यदि हम इसको नष्ट करते हैं तो पृथ्वी वालों को पता चल जाएगा कि मंगल ग्रह पर कोई है। तीसरे वाले ने कहा कि हाँ, हमें इसका अवलोकन ही करते रहना चाहिए। उस दिन छोटू के पापा के साथ छोटू भी सभा में आया था और उसने देखा कि कुछ देर बाद वहाँ पर खतरे की घंटी सुनाई दी और लाल जो है बटन वो जले थे। तो छोटू ने कुछ समझ में नहीं आया और छोटू ने उस लाल बटन को दबा दिया। कुछ देर बाद उस यंत्र से जो हाथ बाहर निकला था तो जो वो हाथ जो है नष्ट हो गया और नीचे पृथ्वी वालों को सूचना मिली कि मंगल ग्रह पर भेजने वाला यंत्र अब कार्य नहीं कर रहा है ना, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट, तकनीकी समस्या आ गई है। तो छोटू पर सब लोग गुस्सा भी हुए, उसके पापा भी गुस्सा हुए, लेकिन ये जो है छोटू ने जो किया था वह बहुत ही उत्तम कार्य था। और आज भी जो पृथ्वी वाले थे वो मंगल पर ये देखना चाहते थे मंगल पर जीवन संभव है या नहीं, मंगल की मिट्टी को वो देखना चाहते थे, उसका अवलोकन करना चाहते थे। तो वहाँ पर जो है यंत्र खराब हो गया। तो इसी ये जो है आज भी संशयात्मक ही है, ये प्रश्न आज भी बना हुआ है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं। छात्रों, ये कहानी को आप पूरा पढ़ें, अवलोकन करें और इसका अध्ययन करें, इसके प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करें। कठिन शब्द हैं, कठिन शब्दों के अर्थ। सुरंग नुमा, सुरंग जैसा। मनाही, मना करना। चुनिंदा, चुने हुए। निरीक्षक, जांच करने वाला। वापसी, जांच करने वाला। इसके बाद है निरीक्षक, जांच करने वाला। संदेहास्पद, संदेह वाली। खैरियत, कुशलता। लाजमी, जरूरी। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। उष्णता, गर्मी। तो इन जो है कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे, पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत रोमांचक कहानी है। छात्रों इसका अध्ययन करेंगे और इसके जो है प्रश्न उत्तरों को भी हम लिखेंगे। ठीक है छात्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।